वो किसी ने किसी को घूर के देखा है तो डेफेमेशन हो गई है, उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। अब किसी ने वो व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लिखा है, डेफेमेशन हो गई है, उसको उठा के लेके जा रहे हैं। मतलब ये हो क्या रहा है? 3 साल कैद होगी, हमें 20 लाख जुर्माना होगा, फिर उसका जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। हुक्मरान वक्त के खिलाफ जो है वो किसी ने अगर कमेंट कर दिया है उसके ऊपर भी पर्चा हो रहा है। आप रात के अंधेरे में कोई कानून पास करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि महिला फर्डी है। टीवी पे फेक न्यूज नहीं आती है, तो जब पंजाब कॉलेज वाला इंसिडेंट हुआ था तो फेक न्यूज ही हर तरफ चल रही थी, टीवी पे भी। वहाँ पर किसी किस्म का रेप हुआ हमने नहीं कहा, हमने ये भी बताया कि लड़की कौन है, वो कहाँ गई थी, ये हमने बताया था। सहाफियों की आवाज को दबाना तो बड़ी दूर की बात है, मैं कहता हूँ गला घोटने के मुतरादिफ है ये। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान जोहा राशिद। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने पीका एक्ट मुतारिफ करवाया है जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में फेक न्यूज़ को रेगुलेट किया जाए, फेक न्यूज़ रोकी जाए। लेकिन इस पर सहाफ़ी बिल्कुल खुश नहीं है। सहाफ़ी सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि ये एक काला कानून है और ये किसी और मकसद के तहत यूज़ किया जा रहा है। आए हम बढ़ते हैं सहाफ़ियों की तरफ, उनसे जानते हैं कि क्यों ये काला कानून है, क्यों वो इस एक्ट को नहीं मान रहे और क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है या नहीं। सर, आप कैसे समझते हैं कि ये पीका एक्ट से जो सहाफ़ियों की आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है? और देखिए, पीका एक्ट तो नाफिज हो गया, पहले असम्बली से अप्रूव हुआ, फिर आज सेनेट ने उसको अप्रूव कर दिया। अब सदर पाकिस्तान साइन करेंगे तो वो एक कानून बन जाएगा। फिर उसके बाद मैं और आप उसके शिकंजे में फंस जाएंगे। 3 साल कैद होगी, हमें 20 लाख जुर्माना होगा, फिर उसका जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। देखिए, बात यह है कि ये पीका एक्ट 2016 में जब आया, नून लीग की गवर्नमेंट इसकी मुहर्रिक थी। उसके बाद इसके मुहर्रिक निकले, ये जो बच्चा था ये उठा लिया पीटीआई ने 21 में, 22 में इन्होंने फिर ड्रैकोनियन लॉ का नून लीग ने। अब वही जो ड्रैकोनियन लॉ कहते थे वो खुद सब के सब शामिल हैं। इसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, इसमें नून लीग शामिल है, ANP शामिल है, MQM शामिल है, PTI शामिल है। अब देखें ना, PTI वाले कहते रोज़ कि हम तो शामिल नहीं हैं। PTI ने इसको अप्रूव किया। इंटीरियर कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है फैसल रहमान साहब जो हैं उन्होंने इसको अप्रूव किया। वो PTI के सेनेटर हैं। अब मुझे ये बताएं कि कोई सारी जमातें इकट्ठी हैं, इसका मतलब सहाफ़ी ये नहीं मानेंगे? इंशाअल्लाह ताला हमें मनाना आता है। हम सड़कों पे होंगे, हम असम्बलियों में एहतजाज करेंगे, हम असम्बलियों के बाहर एहतजाज करेंगे, इनके घर के बाहर एहतजाज करेंगे और आखिरी रास्ता हमारे पास अदालतें हैं। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, इंशाल्लाह ताला इसको सस्पेंड करवाएंगे। गलत क्या है? सिर्फ फेक न्यूज़ को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया। न्यूज़ के तो हम भी खिलाफ हैं, फेक न्यूज़ पर पाबंदी लगनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जितना नुकसान फेक न्यूज़ ने इस माशरे को पहुँचाया है वो नाकाबिले तलाफी नुकसान है और सहाफ़ियों को इस पर खुश होना चाहिए। बिल्कुल खुश होना चाहिए अगर वो वाकई फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए है। लेकिन ये सिर्फ फेक न्यूज़ की आड़ के अंदर बाकी जो मामलात हैं उनको देखा जा रहा है। आपने देखा है कि कमेंट करने पे भी हुक्मरान वक्त के खिलाफ जो है वो किसी ने अगर कमेंट कर दिया है उसके ऊपर भी पर्चा हो रहा है। तो हमारा इसमें सिर्फ इतना कंसर्न है कि आप कोई भी कानून साजी करें, आप तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे बिठाएं, उनसे मुशावरत करें, उनकी तजावीज़ को लें। हमने भी इसमें तजवीज़ की थी। जिस तरीके से ये ऐसे आइन और कानून और निज़ाम बनाए जाते हैं उसका मकसद यही होता है कि बड़े गैर महसूस तरीके से सहाफ़ियों की आवाज़ को, हक़ की आवाज़ को, मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये माजी में ऐसे होता रहा है और यही तरीका वारदात होता है कि आप रात के अंधेरे में कोई कानून पास करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि महिला फर्डी है। आप समझते हैं कि ये काला कानून है? काला कानून कह लें, बल्कि मैं कहता हूँ ये पीका एक्ट नहीं, ये फेक एक्ट है। टीवी पे फेक न्यूज़ नहीं आती है, तो जब पंजाब कॉलेज वाला इंसिडेंट हुआ था तो फेक न्यूज़ ही हर तरफ चल रही थी, टीवी पे भी। उसमें एक इवेंट बना, हमने ये नहीं कहा था कि वहाँ पर किसी किस्म का, जो पंजाब जो कॉलेज है वहाँ पर किसी किस्म का रेप हुआ हमने नहीं कहा। जो मुजाहरा कर रहे थे उनकी बात थी। हमने उसमें बताया कि यहाँ कोई ऐसा वाक़या नज़र नहीं आ रहा। हमने ये भी बताया कि लड़की कौन है, वो कहाँ गई थी, ऐसा वाक़या वहाँ एविडेंस क्रिएट नहीं हो रहा, ये हमने बताया था। लेकिन वो आप जो मिक्स फेक सिनेरियो तो फैल गया। मिक्स बात करें, जब एक किसी फेक न्यूज़ पे सोशल मीडिया पे एक मुजाहरा हुआ, हंगामे हुए, तोड़ फोड़ हुई, तो हमने वो हंगामे और तोड़ फोड़ जो है ना वो उसकी रिपोर्टिंग की थी। लेकिन मैं साथ ये भी बताया था कि वहाँ ऐसे एविडेंस नहीं है कि वहाँ लड़की कोई रेप हुई, ये हमने एविडेंस दिया है। मैंने एविडेंस बताया, मैं खुद टीवी पे आके बताया। तो फेक न्यूज़ देते वो तो हमने एक इवेंट क्रिएट किया था। हर एक्ट का बनने का तरीका होता है। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ ने पीका एक्ट बनाया था
गालबन 2016 में, तो उसमें बाकायदा उन्होंने अपने ड्राफ्ट दे दिया था सबको कि आप पढ़ें कि जो एक्ट होता है इसमें इससे तजर्बे होते हैं, ये थोड़ी होता है रातों रात अप्रूव कर लो, और जो जिन्होंने अप्रूव किया उन्होंने पढ़ा तक नहीं। पीका एक्ट के तहत सहाफ़ियों को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है ना, मसला फेक न्यूज़ का नहीं है। अगर मसला फेक न्यूज़ का हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, सारे आपको कह रहे हैं कि हम फेक न्यूज़ के हक़ में ही नहीं है, हम तो खिलाफ हैं फेक न्यूज़ के, फेक न्यूज़ फैलाने वाले किरदार के खिलाफ हैं। लेकिन जब बात ये होगी कि आप एक अदारा बनाएंगे, उसमें आप जवाबदेह कर देंगे एक शख्स को, फिर वो अदारा या वो कमेटी जब चाहेगी वो फेक न्यूज़ की आड़ में किसी को कटहरे में खड़ा कर देगी, मतलब आप जब ये चाहेगी उसको छोड़ देगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है? बिल्कुल दबाया जा रहा है, सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाना तो बड़ी दूर की बात है, मैं कहता हूँ गला घोटने के मुतरादिफ है ये। पीका एक्ट देखें, प्रॉब्लम ये है, एक एक्ट है उसमें क्या डेफेमेशन की बात की गई। डेफेमेशन नहीं होनी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ से, लेकिन डेफेमेशन को आप डिफाइन कर दें, आप उसकी तारीफ कर दें कि ये चीज़ें डेफेमेशन में आती हैं। अब ये हो ये रहा है कि कोई भी किसी भी चीज़ की आड़ में वो किसी ने किसी को घूर के देखा है तो डेफेमेशन हो गई है, उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। अब किसी ने वो व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लिखा है, डेफेमेशन हो गई है, उसको उठा के लेके जा रहे हैं। मतलब ये हो क्या रहा है? मतलब ये इसी चीज़ को रोकने के लिए, इसी चीज़ पे बात करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हम इस बात के खिलाफ नहीं है कि किसी की हद तक इज्जत हो या हम उसकी पकड़ियाँ उछालें। मैं खुद इसके हक में हूँ कि किसी की हद तक इज्जत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ है तो प्रॉपर्ली उसको प्रेजेंट किया जाना चाहिए। मीडिया की आवाज़ को दबाया जा रहा है? मीडिया की आवाज़ को हाँ कह सकते हैं आप, क्योंकि उसकी वजूहत ये है कि जो डेफिनेशन नहीं ना की इन्होंने, उस सूरत में वो डंडा कहीं भी चलाया जा रहा है। यानी कि आप ये इसको ये ऐसे है, किसी ने आंखों पे पट्टी बांध दी और आपने उसके हाथ में क्लैशनकोफ पकड़ा दिया, अब वो अंधी गोलियां चला रहा है, वो किसी को भी लग सकती हैं और उसमें कोई भी जख्मी हो सकता है या जान से जा सकता है। फिर आप समझते हैं कि मीडिया और सहाफ़ी पाकिस्तान में आज़ाद हैं? देखिए, आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं होती कहीं पर भी दुनिया में, आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात एब्सोल्यूट है, बस आज़ादी एब्सोल्यूट। दुनिया में कहीं भी चले जाएं वहाँ पर हदें होती हैं, और हदें जो सी होती हैं वो खूबसूरती के लिए होती हैं कि आप इसके अंदर रहें, इसमें अपनी आज़ादी राय करें, उसके आगे मत बढ़ें। ये इन्होंने हदें ज़्यादा करीब कर दी हैं, हमारे गले तक ले आए हैं। लेकिन हद रखें, अच्छी बात है हद रखें, लेकिन एक हद को हद के अंदर होना चाहिए कि हम भी थोड़ा उसमें आज़ादी फील करें। क्रॉस ना हो। हाँ।